देखिए, बिहार की हालात दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ सच बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। गरीब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि रसूखदार और प्रभावशाली लोग खुलेआम अपना असर दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कानून का डर किसके जहन में है? क्या सिर्फ आम और शरीफ लोगों को, या फिर बड़े बड़े अपराधी और माफिया बेखौफ घूमते नजर आते हैं? लेकिन कार्रवाई का सबसे ज्यादा दबाव अक्सर उन्हीं लोगों पर दिखता है जो कानून का पालन करते हैं। हाल ही में सामने आया बंटी मामले भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में ऐसे आरोप सामने आए हैं कि बंटी इलाके में कथित अवैध गतिविधियों का विरोध करता था। अगर ऐसा है तो ये चिंता की बात है कि सच बोलने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। आज बिहार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला खुद सुरक्षित है? अगर आम नागरिक के मन में ये डर बैठ जाए कि सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है, तो ये किसी भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जी हाँ, बता दें, बिहार की ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां अपराधियों में कानून का डर हो, ना कि ईमानदार और आम नागरिक कानून से डरकर जीने के लिए रहे। बता दें कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि गरीब लोगों को ही चुकाना पड़ रहा है, वो भी अपनी जान की कीमत। लेकिन अमीर लोग और जो गुंडे अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते नजर आते हैं, क्योंकि उन लोगों पर सरकार का साथ मिला हुआ है और आम जनता और गरीब के ऊपर सरकार का जो हाथ है वो बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे गुंडे और माफिया हैं जो कि सरकार में भी हैं और वो खुलेआम डर घूमते हैं, उनके किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। लेकिन इन दिनों बिहार में सच बोलना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, ये सबसे बड़ी अपराध बन चुकी है, क्योंकि अगर सच बोलना जाए तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। बंटी हत्याकांड ने लोगों को डरा दिया है कि सच बोलना इतना महंगा पड़ सकता है। और ऐसे में नागरिक कानून से डरकर जीने को मजबूर हो रहे हैं। राजधानी पटना का चर्चित बंटी हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली और लापता लोगों की शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार बंटी की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि यह पुरानी रंजिश और कथित अवैध गतिविधियों के विरोध से जुड़ी एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने पहले से पूरी योजना बनाई थी। आरोप है कि बंटी को बहाने से बुलाकर अगवा किया गया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसकी पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबको जमीन में दफनाकर उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए गए ताकि सबूत मिटाया जा सके और सब देर से बरामद हो। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे अधिक सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बंटी 6 दिनों तक लापता रहा। इस दौरान परिवार लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और उनका कहना है कि यदि शुरुआती स्तर पर गंभीरता दिखाई जाती तो शायद बंटी की जान बचाई जा सकती थी या फिर अपराधियों तक पहले पहुंचा जा सकता था। ऐसे में पुलिस जांच के अनुसार इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि पिछले महीने हुई एक पुलिस कार्रवाई से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को शक था कि बंटी ने पुलिस को सूचना देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। इस शक ने धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लिया। जांच में ये भी सामने आया है कि बंटी कथित तौर पर इलाके में चल रही अवैध गतिविधियां, विशेषकर देह व्यापार का विरोध करता था। इसी वजह से कुछ लोग उससे नाराज बताए जा रहे थे। आरोप है कि वारदात वाले दिन पहले शराब पार्टी हुई, जहां बंटी को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। इसके बाद उसे बुलाकर अगवा किया गया और पटना से बाहर एक सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बंटी की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। रिपोर्ट में शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टर के अनुसार ईंट, पत्थर और अन्य भारी वस्तुओं से की गई बर्बर पिटाई की मौत का कारण बनी है। हत्या के बाद आरोपितों ने
शव को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए हैं ताकि सब जल्दी बरामद ना हो सके और पहचान में भी देरी हो। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपितों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि ऑटो मोकामा की ओर जा रहा है, लेकिन रास्ते में यू टर्न लेकर दूसरी दिशा में चला गया और सुनसान इलाके में शव को ठिकाने लगाया गया है। मृतक के भाई का आरोप है कि परिवार कई दिनों तक थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका ये भी दावा है कि शव मिलने के बाद कुछ आरोपितों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी लापता व्यक्ति के मामले में शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे अहम होते हैं। इस दौरान तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन की जांच, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और संदिग्ध लोगों से पूछताछ जैसी कार्रवाई तेजी से की जाती है, जिससे कई मामलों का जल्द खुलासा हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे कई आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि लापता लोगों की शिकायतों पर पुलिस कितनी संवेदनशील और सक्रिय रहती है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि इलाके में लंबे समय से अवैध गतिविधियों को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति थी तो क्या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी थी, और यदि थी तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिलहाल जांच जारी है। बंटी के परिजन सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पुलिस की कथित लापरवाही की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि ये मामला केवल एक हत्या तक सीमित रहेगा या फिर पुलिस की जवाबदेही और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ेगा। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।